अपन ने क्या देखा था अपन ने कल? ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ओप एम्प देखा था, फिर उसके बाद में क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ओप एम्प देखा था अपन ने, फिर उसके बाद में वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट जो है, ये 3 पॉइंट्स अपन ने पिछले लेक्चर में देखे थे। आज अपन देखेंगे ओप एम्प का एप्लीकेशन। ये आपके लास्ट 2 टॉपिक्स बचे हैं ये यूनिट के। फिर अपन अपना 3rd यूनिट स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट्स ने बोला था कि ट्रांजिस्टर और जो मॉसफेट है वो अच्छे से आपका हुआ नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपन वो लेंगे। बट थोड़ा अपन ये जो अपने जो 4 यूनिट्स है वो एक बार कंप्लीट हो जान दो, फिर अपन लगे तो अपन स्टार्ट करेंगे। ओके, अपना जो सेकेंड यूनिट का जो पार्ट है वो सेकेंड यूनिट हो गया। लगे तो आपको वो अपने पास और टाइम बचा तो अपन फिर फर्स्ट यूनिट का भी पॉइंट्स ले लेंगे। फिर उसके हिसाब से अपना जो भी है रिवीजन हो, प्रैक्टिस हो, जो भी है अपने टाइम के हिसाब से अपन उस तरीके से अपन प्लान करने वाले। ओके, ठीक है। तो आज अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो जस्ट ध्यान से सुनना, इसके ऊपर प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं। इसके ऊपर की थ्योरी भी आपको पूछ सकते हैं कि डिराइव द इक्वेशन फॉर द इन्वर्टिंग एम्पलीफायर और डिराइव द इक्वेशन फॉर द नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ओके, सो फॉर दैट you have to understand in very well how that inverting amplifier will be designed and how you will form the equation. Okay, so ये सब चीजें आपको आप अच्छे से समझोगे तो ही आप उसको पढ़ाई कर सकते हो या अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो या एग्जाम में उसके प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो इसमें अपना जो एप्लीकेशन है, ये ओप एम्प का एप्लीकेशन है। ओप एम्प के एप्लीकेशन में 2 एप्लीकेशन ही आपके पास में आपके सिलेबस में। वैसे ओप एम्प के एप्लीकेशन बहुत सारे हैं, बहुत सारे आपको स्टडी करने की गरज नहीं है क्योंकि सब्जेक्ट का नाम ही है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। तो बेसिक जो कंसेप्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स के वही आपको सीखना है। इसके एकदम डिटेल में आपको इस बारे में नहीं पढ़ना है। ओके, तो पहला अपन टॉपिक देखेंगे। ये जो हैंड रिटन नोट्स है मैंने खुद बनाए हैं, खुद लिखे हैं ये। तो ये जो पेजेस है जो आप आज मैं बताऊंगा आपको अपने ड्राइव के लिंक में मैं उसमें पेस्ट कर दूंगा, तो आप वहां से इसको रेफर कर सकते हो। ओके सर प्लीज स्टार्ट रिकॉर्डिंग। या This call is now being recorded. Okay, so this is the first application of the operational amplifier, that application named as inverting amplifier. So in this inverting amplifier, as I told you earlier, what we are doing in that inverting amplifier, just we are applying the power supply to the inverting terminal, and that non-inverting terminal we are going to connect it to the ground. Okay, so that you can see here, we are applying one resistor. That resistor will be connected to the inverting terminal, and that second terminal of the positive terminal of the resistor will be connected to some voltage. Okay, that voltage will be called as input voltage, or we can say Vin. Okay, so अपन क्या कर रहे हैं इसमें कि अपन एक सप्लाई वोल्टेज अपन इसमें प्रोवाइड करने वाले हैं। वो जो सप्लाई वोल्टेज रहेगा वो क्या रहेगा, इन्वर्टिंग टर्मिनल को अपन सप्लाई करेंगे। इन्वर्टिंग टर्मिनल मतलब क्या, अपना निगेटिव टर्मिनल होता है। और जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है इसको अपन क्या करेंगे, वहां पे ग्राउंड करेंगे। तो ये ग्राउंड करने के बाद में अपन एक ये जो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर ये क्या है, एप्लीकेशन है। तो मैंने जैसे कहा था कि सभी एप्लीकेशंस में अपन क्या करते हैं, अपन क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर का। तो आप ये भी सर्किट डायग्राम में आप देखोगे कि अपन ने क्या किया, क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन कंसीडर किया है, राइट। क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन आपको कंसीडर करना है तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो आउटपुट टर्मिनल है इसको अपन क्या करेंगे, एक रजिस्टर कनेक्ट करते हुए इनपुट टर्मिनल को अपन कनेक्ट करने वाले हैं।
तो इनपुट टर्मिनल कोणते टर्मिनल को आपण कनेक्ट करेंगे, आपण सिर्फ फीडबैक जो टर्मिनल है वो सिर्फ इन्वर्टिंग टर्मिनल के को ही अपन कनेक्ट करते हैं, ना कि नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। वो क्यों नहीं करते ये सब मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि मैं इसमें सर्किट डायग्राम में देख रहे होंगे आप, एक रजिस्टर जो है वो इन्वर्टिंग टर्मिनल को कनेक्टेड है और उसका जो रजिस्टर का जो सेकंड टर्मिनल है वो आउटपुट टर्मिनल को अपन ने कनेक्ट किया है। उसके बाद में वही इन्वर्टिंग टर्मिनल को एक रजिस्टर कनेक्ट करते हुए अपन ने पावर सप्लाई इसको ऑपरेशनल एम्पलीफायर को अप्लाई किया है। ओके, तो इसीलिए अपन पावर सप्लाई जो है वो इन्वर्टिंग टर्मिनल को कनेक्ट करते हैं, इसीलिए इसका नाम है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। अपन समझा जो पावर सप्लाई जो है वो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को कनेक्ट किए रहते, तो ये सर्किट का नाम हो जाता नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। जैसे कि इसके बाद में अगले लेक्चर में अपन नॉन इन्वर्टिंग के बारे में पढ़ेंगे, तभी आप समझ जाओगे कि कैसे वो कैलकुलेट किया गया है। ठीक है, तो इसमें जैसे कि आपने स्टार्टिंग में भी ये भी पढ़ा था कि कोई पावर सप्लाई अपन इन्वर्टिंग टर्मिनल को साइनोसॉइडल वेवफॉर्म अपन ने दिया, तो उसकी उलट वेवफॉर्म आपको आउटपुट साइड में फॉर्म होती है, राइट। उसकी उलट वेवफॉर्म आउटपुट साइड में फॉर्म होती है, उसका मीनिंग क्या है, दैट वेवफॉर्म विल बी ऑफ 180 फेज शिफ्ट, ओके, बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट वेवफॉर्म। दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ एम्पलीफायर इज कॉल्ड एज द इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ओके, क्या बोला मैंने, जैसे कि साइनोसॉइडल जो वेवफॉर्म अपन ने इनपुट में इसको प्रोवाइड किया, साइनोसॉइडल वेवफॉर्म की जो पॉजिटिव हाफ साइकिल होती है और नेगेटिव हाफ साइकिल होती है, जैसे कि अपन ने रेक्टिफायर में आपने पढ़ा था, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल अपन ने इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल दिया ये इनपुट टर्मिनल में, तो आउटपुट टर्मिनल में क्या होगा, वो पॉजिटिव हाफ साइकिल का उलट नेगेटिव हाफ साइकिल फर्स्ट में चालू होगी, फिर बाद में जब नेगेटिव हाफ साइकिल स्टार्ट होगी तो उस वो टाइम पे पॉजिटिव हाफ साइकिल ऐसे स्टार्ट होने वाले, वो कैसी वेवफॉर्म होंगी अपन आगे देखने वाले हैं उसमें। तो इसीलिए इस टाइप की वेवफॉर्म आपको फॉर्म होती है, इसलिए ये एम्पलीफायर को वहां पे इन्वर्टिंग एम्पलीफायर ऐसा कहा जाता है। ओके, तो यहाँ पे दो रजिस्टर आपको कनेक्ट होते हुए दिख रहा होगा। यहाँ पे एक जो रजिस्टर है जो पावर सप्लाई को कनेक्टेड है, वो रजिस्टर का नाम है R1। ओके, और सेकंड जो रजिस्टर है जो फीडबैक टर्मिनल को कनेक्टेड है, फीडबैक लो क्लोज लूप को कनेक्टेड है, वो टाइप की फीडबैक को कहा जाता है फीडबैक रजिस्टर। लगे तो आप आपके लैंग्वेज में, आप आपके नोटबुक में लिख लो, मैं तो जो भी समझा रहा हूँ आपको फिर एट द एंड स्टडी करने को बहुत इजी जाएगा। ओके, तो इसमें आप देख रहे होंगे जैसे कि मैंने अभी कहा कि अपने क्या किया, फीडबैक टर्मिनल कनेक्ट किया और एक रजिस्टर कनेक्ट किया। उसके बाद में जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल जो है वो अपन ने ग्राउंड किया। तो मुझे बताओ, यहाँ पे दो नोड दिख रहे होंगे आपको, एक ये वाला जो नोड है वो ए नोड है और ये वाला जो नोड है वो बी नोड है। तो बी नोड पे वोल्टेज कितना रहेगा, हाँ, जीरो रहेगा, जीरो वोल्टेज रहेगा, करेक्ट। और यहाँ पे ए नोड पे कितना वोल्टेज रहने वाला है फिर, हमने जितना अप्लाई किया है उतना नहीं, 8 नोड पे भी वहां पे वोल्टेज रहेगा जीरो। क्यों जीरो रहेगा, क्योंकि बाय यूजिंग वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट। सो वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट क्या होता है ये अपन ने पिछले लेक्चर में देखा था, फिर भी मैं एक बार 2 मिनट में रिपीट करता हूं। जैसे कि क्या होता है, ये जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, ओके, तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है वो बहुत हाई होता है। इनपुट रेजिस्टेंस हाई होने की वजह से इसमें जो करंट फ्लो होगा वो करंट कितना रहेगा, 0 एम्पियर करंट रहेगा, उसमें कोई भी करंट वहां पे फ्लो नहीं होगा, कोई करंट यहाँ पे फ्लो नहीं होगा। तो रेजिस्टर के अक्रॉस यहाँ पे कोई वोल्टेज फॉर्म होने वाला है क्या, रजिस्टर में कोई करंट फ्लो नहीं होगा, तो रजिस्टर के अक्रॉस कोई वोल्टेज फॉर्म होगा क्या, नहीं होगा। रजिस्टर के अक्रॉस कोई वोल्टेज फॉर्म नहीं होगा, तो इसलिए ये टर्मिनल पे भी कोई भी वोल्टेज वहां पे फॉर्म नहीं होता है। ओके, ये टर्मिनल पे वोल्टेज फॉर्म नहीं होता है और बी पे भी वोल्टेज कोई भी प्रेजेंट नहीं है। इसका मीनिंग है ये ए टर्मिनल और बी टर्मिनल ये क्या है, वर्चुअली ग्राउंडेड है। ओके, ये टर्मिनल वर्चुअली ग्राउंडेड है। वर्चुअल ग्राउंडेड क्यों है, क्योंकि आपने बी टर्मिनल को ग्राउंड किया है।
बी टर्मिनल को ग्राउंड है और ए भी बी टर्मिनल 0 है तो ए भी 0 आ रहा है, तो इसका मीनिंग अपन क्या बोल सकते हैं, ऐसा होता नहीं है, अपन क्या बोल सकते हैं कि ए और बी ये क्या है, एक में से कनेक्टेड है, एक में से शॉर्टेड है। ओके, इसीलिए ये कंसेप्ट को कहा जाता है वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट। सो बाय यूजिंग वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट VB, the voltage at terminal B is 0 volt. Therefore, by virtual ground concept, the voltage at node A is also equal to 0 volt. Okay, so इसमें आप देखोगे जैसे कि मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा है, by the concept of virtual ground, potential at terminal B is 0. Therefore, the potential at terminal A is also 0. So therefore VA is equal to VB is equal to 0 volt. समझ रहा है आपको वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट से अपने VA और VB 0 कैसे लाया, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको क्लियर हुआ तो आगे का बहुत इजी है, आगे इजीली आप डिराइव वो इक्वेशन को कर सकते हो। यही कंसेप्ट ज्यादातर फाइनल ईयर बच्चे भी हो जाते हैं, फिर भी ये कंसेप्ट नहीं समझता है बच्चों को, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको समझ रहा हूँ तो अच्छी बात है, नहीं समझ रहा हूँ तो मुझे पूछ सकते हैं। तो बाद में अपन क्या करेंगे, ये जो टर्मिनल है इनपुट टर्मिनल, इसको अपन KCL अप्लाई करेंगे। ओके, तो अपन ने कंट्रोल सिस्टम में अपन जब पढ़ रहे, सॉरी कंट्रोल सिस्टम में आप तो फर्स्ट ईयर में, तो KCL कैसे अप्लाई किया जाता है। ओके, KCL एक उसकी डेफिनेशन है। KCL मतलब क्या, किरचॉफ्स करंट लॉ। आप शायद पिछले सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं या अगले सेमेस्टर में आप पढ़ने वाले हैं। ओके, अगले सेमेस्टर में पढ़ेंगे आप जब बेसिक इलेक्ट्रिकल जो सब्जेक्ट रहेगा, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ओके, जो सेक्शन